सेना के जो है उद्धव ठाकरे साहब हैं, शरद पवार साहब हैं, अगर ये लोग इंसाफ करेंगे, कायदे से बात करेंगे, हमारी कम्युनिटी को भी सीटें देंगे तो हम लोग ज़रूर साथ में रहेंगे। लेकिन अगर ये बातें नहीं सुनेंगे, अवॉइड करेंगे, फिर मरता क्या नहीं करता। तो वही करूँगा मैं कि मैं 30, 35, 40 सीटें लड़ाऊँगा और कोशिश करूँगा कि मैं उन सीटों पर चुन के आऊँ। भाई थोड़ा सा देखिए, ऐसा है, सबसे पहली बात मैं कहूँगा ना कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को संभालने के लिए लोगों को मिल के रहना चाहिए। कुछ झगड़ा हो गया, कुछ मारामारी हो गई, मैं मानता हूँ कुछ लोगों ने गलती की होगी, लेकिन हम लोग ऐसे लोगों को पकड़ के पुलिस को देना चाहिए। वहाँ कुछ हो गया, बहाना मिल गया लोगों को एक वहाँ पे, और हमने कल बात उनसे किया। उन्होंने कहा कि मैंने पूरी वहाँ पुलिस जो थी, जो भी वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से सख्तियाँ थी, वो मैंने कम किया है। और आज का दिन, आज यानी सैटरडे को वो एक मीटिंग कर रहे हैं, दोनों पक्ष को बुलाकर इस मैटर को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि देखिए, आपने जो उसमें बगैर नाम के अन्य लोगों का नाम लिखा हुआ है, उस नाम पर लोग वहाँ पे बेचारे परेशान हैं, भाग रहे हैं, उनको नहीं मालूम किसको उठा लिया जाएगा। अगर वो लोग जो हैं जिसका नाम दे देंगे उसको आप उठा लेंगे, तो बोले नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। हम बिल्कुल जिनका इन्वॉल्वमेंट उसमें होगा वही उठाए जाएंगे, और कम से कम लोग उठाए जाएंगे। ये बातें उन्होंने मुझे कल की। मुझे नहीं बल्कि पूरे देश को मालूम है कि मुसलमानों को परेशान करके ये लोग सत्ता में आना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका काम सिर्फ ये है कि जितनी ज़्यादा सांप्रदायिकता करेंगे उतनी ज़्यादा हम चुन कर आएंगे। लेकिन अब की बार जनता ने इनको मुंह पे थप्पड़ मारा है। मुझे लगता है कि आगे कुछ न कुछ अच्छा होने की उम्मीद है। समाजवादी पार्टी ने जिनकी 5 सीटें थी, वो 37 सीटें चुनकर यूपी में आई है। ये प्रेशर बनेगा और आने वाले दिनों में हमें पूरी उम्मीद है कि सांप्रदायिक शक्तियाँ ख़त्म होंगी। हम सब मिलजुल करके एक साथ खड़े होकर के हम अगर वोटिंग करेंगे तो मुझे लगता है कि ये जो जुल्म ज़्यादती वो ख़त्म होगा। मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूँ कि आज यहाँ पर कानून नाम की चीज़ बहुत कम बची है। जो सत्ता पक्ष में है ना, वो लोग अपनी मनमानी जो चाहे करा लेते हैं। हम कोर्ट का जजमेंट लेके भागते रहे कि साहब देखिए, कोर्ट ने ऐसे फैसले किए हैं, इस केस में ऐसा मैटर है। कोई सुनता नहीं है, कोई सुनता नहीं है। मैं एमएलए होने के बाद भी ये बात कह रहा हूँ कि आजकल जो है पुलिस के यहाँ प्रेशर पड़ता है, तो पुलिस भी परेशान होकर के उन्हीं की बात सुनती है जो लोग सत्ता पक्ष में है। हम कोशिश करते हैं, करेंगे। अभी असेंबली का सेशन शुरू हो रहा है, जो इश्यूज़ आए हैं उसको उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि किसी तरह से एक चीज़ का। औरंगाबाद तो ज़रूर लड़ेगी, ये पक्का है कि समाजवादी पार्टी औरंगाबाद की 2 सीट में चाहे दोनों सीट या एक सीट 100% लड़ेगी। हम कोशिश करेंगे कि हमारा अलायंस हो जाए, अलायंस से वोटों का बंटवारा ना हो और लोग एक साथ होकर के 1 to 1 फाइट हो, ये कोशिश होगी। अब जो बड़ी पार्टियां यहाँ पर कांग्रेस हैं और शिवसेना के जो है उद्धव ठाकरे साहब हैं, शरद पवार साहब हैं, अगर ये लोग इंसाफ करेंगे, कायदे से बात करेंगे, हमारी कम्युनिटी को भी सीटें देंगे तो हम लोग ज़रूर साथ में रहेंगे। लेकिन अगर ये बातें नहीं सुनेंगे, अवॉइड करेंगे, फिर मरता क्या नहीं करता। तो वही करूँगा मैं कि मैं 30, 35, 40 सीटें लड़ाऊँगा और कोशिश करूँगा कि मैं उन सीटों पर चुन के आऊँ। एमआईएम के साथ अलायंस की कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। एक ऐसी पैरेलल लाइन जो कभी मिलेगी नहीं। बिल्कुल सरकार लड़ाना चाहती है, लेकिन मैं सबसे पहले आने वाले असेंबली के इलेक्शन में तमाम वो लोग जो सेकुलर हैं, मुसलमानों के साथ साथ, वो कांग्रेस, उद्धव जी और एनसीपी के शरद पवार साहब से मिलकर ये वादा ले लें उनसे कि आप लोगों ने ही इसमें उद्धव जी को छोड़ करके 2 पार्टियां, कांग्रेस और एनसीपी, इन्होंने ही ये मुसलमानों के रिजर्वेशन का बिल लाया था। आपने लाया था और आपने हमें यकीन दिलाया था कि हम मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे, और आपने नहीं दिया। अब अगर चुन के आप आए तो आप इन राइटिंग लिख कर दीजिए कि आप आते ही फौरन हमारे को रिजर्वेशन देंगे, और नहीं देंगे ना तो हम आपका बाइकआउट करेंगे। मैं पूरे महाराष्ट्र में नज़र रखे हुए हूँ कि पार्टी बढ़ाने के लिए जो अच्छे लोग हैं उनको लाया जाए, जो लोग समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। आजकल क्या ना कि माफ़ करना, बुरा नहीं मानना चाहिए वर्करों को, सत्ता के लोभी हो गए हैं लोग। सत्ता जहाँ रहेगी वहाँ रहेंगे, और आइडियोलॉजी भूल चुके हैं लोग। आइडियोलॉजी पे रहना चाहिए। एमएलए, एमपी, मिनिस्टर ये लीडर नहीं है। लीडर बनो, लीडर। कौम के लिए काम करो, मुल्क के लिए काम करो। और एमएलए, गांधी जी एमएलए नहीं थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक बार जीते थे, दूसरी बार बाई इलेक्शन में आए, फिर इंतकाल हो गए। पूरी दुनिया में सोशलिज्म में मशहूर हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जीते नहीं, राज्यसभा गए थे, लेकिन लीडर हैं, पूरे दुनिया में उनका नाम है। इसी तरह से मैं वर्करों से कहना चाहता हूं कि आप लोग
डट करके काम कीजिए देश के लिए और आपसी भाईचारगी को बनाए रखिए। इसी तरह रियाज देशमुख साहब हैं, मैंने इनसे कई बार रिक्वेस्ट किया, ये खुद आए नहीं, मैंने इनको बुलाया कि देशमुख साहब आप रिटायर हो चुके हैं, मैं जानता था आप काम करते थे, अच्छे आदमी थे आप, आपके आने से एक मिल्लत को, कौम को, मुल्क को फ़ायदा होगा, आप रिटायर होकर मेरे साथ काम कीजिए। और इन्होंने आज वादा किया कि मैं समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहा हूँ। ये शामिल हो गए समाजवादी पार्टी में, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ।